जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाठ पढ़ रहे हैं 9वां प्रकाश कक्षा 10वीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख किस प्रकार से हम खींचेंगे, अर्थात अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के किरण आरेख। ठीक है, हम अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख खींचने के नियम, ठीक है, उसमें अपन ने 4 नियम पढ़े थे। पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण, जिसमें हम अवतल दर्पण बोलेंगे, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, तथा उत्तल दर्पण में क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए अपन लिखेंगे फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये था दूसरा नियम। और तीसरा नियम था कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही चली जाती है सीधी परावर्तन के पश्चात। और चौथा नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, समान या बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ा था। आज जो हमें वो पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख। तो अगर आपको नियम पता है तो हम किरण आरेख खींच सकते हैं। आज हम पहला पढ़ लेंगे अवतल दर्पण के लिए। क्या पढ़ेंगे पहले? अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख खींचना। तो उसमें पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1, जब वस्तु या हम बिंब भी बोलते हैं, वस्तु या बिंब अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो। इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अर्थात उसकी आकृति या आकार क्या होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी होगी कि किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा। तो अपन को 3 कंडीशन बतानी है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे स्थिति, कहाँ स्थित होगा। दूसरा आकार, या हम कह सकते हैं आकृति। और तीसरा है प्रकृति, प्रकृति। ये 3 कंडीशंस अपने को बतानी है। तो पहला जो कंडीशन है वो है जब हमारी वस्तु जो है या बिंब जो है क्या है, अनंत दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण की अपने को परिभाषा भी पता होनी चाहिए। क्या था कि गोलीय लेंस जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और पॉलिश बाहर की ओर किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण, हम इसकी एक और हम कर रहे हैं पॉलिश, जो कि बाहर है। तो पॉलिश किया हुआ भाग ये होगा, ये क्या होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ। अब हम इसका केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होता है, ध्रुव, जिसे अपन P से प्रदर्शित करते हैं। इसके इस तरफ जो होगा वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, सही है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष। ये होता है मुख्य अक्ष। अब हमारे पास दर्पण है, मुख्य अक्ष का पता चल गया, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। अब इधर रखी हुई वस्तु जो क्या है, अनंत दूरी पर स्थित है। तो हमारा पहला नियम क्या था कि अनंत से, या हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो हम एक ऊपर और एक नीचे दोनों की ओर बना देते हैं। अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, तो हमारा दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमेशा परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ
फोकस से होकर गुजरती हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कह रहे हैं प्रतिबिंब जो है जिस बिंदु पर ये काट देती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, या हम कह सकते हैं एफ पर बनता है। अब प्रतिबिंब की आकृति या आकार, प्रतिबिंब की आकृति और आकार हम देखते हैं कि इस बिंदु पर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यंत छोटा या बिंदु साइज का। आकृति क्या होगी, अत्यंत छोटा, या हम कहेंगे बिंदुवत, बिंदुवत। अब हम कह रहे हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है कि वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो हम कहेंगे इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब जो होता है मुख्य फोकस अर्थात एफ पर बनता है। प्रतिबिंब जो है उसका आकार क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है या बिंदु साइज का होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा। तो ये अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण है, तो वस्तु पे जो है प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी कंडीशन है, जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। दूसरी कंडीशन में अब हमारा वस्तु है, हम अनंत से थोड़ा पास की ओर लेके आ रहे हैं और वस्तु जो होती है वो कहाँ है, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके लिए भी अपने को स्थिति बतानी है, आकार बताना है और प्रकृति बतानी है। तो वही सबसे पहले हम बना लेंगे अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बाहर की ओर पॉलिश, ये इसका हो जाएगा ध्रुव जिसे अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होता है C। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रतिबिंब बनाने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है अब हमारी, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र अर्थात C व अनंत के मध्य। अनंत तो इस तरफ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ है, तब हम बनाते हैं वस्तु। ये हमने रख दिया वस्तु या बिंब। तो पहला नियम तो वही काम आएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। सही है, तो हमने आ रही है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा नियम फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरण, तो ये तो काम नहीं आएगा इसके लिए। तो तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण। तो हम यहाँ से वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण लेके आ रहे हैं और वक्रता केंद्र से ही ये परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। ये प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से आती हैं तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्रवत ही चली जाती हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस बिंदु पे दोनों ये कट जाती हैं तो प्रतिबिंब जो अब हमारा बन रहा है वो कहाँ बनेगा, C और F के मध्य। तो हम कहेंगे स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अर्थात C व मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अर्थात F के बीच बनता है, के बीच में बनता है। अब आकार और आकृति क्या हो जाएगी, आकार और आकृति कहेंगे तो हम कहेंगे आकार और आकृति जो होती है वह छोटा होता है, किससे, बिंब या वस्तु से छोटा बनता है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी प्रकृति ये होती है कि वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये है अपनी दूसरी कंडीशन, जब वस्तु या बिंब
वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित हो तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है और उसकी प्रकृति जो होती है कैसे होती है, वास्तविक और उल्टी। तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति में तो हम कहते हैं जब वस्तु या बिंब कहाँ हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। तो तीसरी स्थिति है हमारी कि जब वस्तु है किस पर स्थित हो, वक्रता केंद्र अर्थात C पर स्थित हो। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वस्तु को अनंत से दर्पण के पास लेके आ रहे हैं। तो पहले तो था अनंत, दूसरा था अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं अपनी वस्तु। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण हमें पता है कि ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र रख देते हैं हम और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब हम बिंब को रख रहे हैं, बिंब को हम रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी आकृति क्या होगी और उसका प्रकृति क्या होगी। तो पहला नियम, जब वस्तु है उससे आने वाला प्रकाश की किरण अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा क्या है भाई, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो जिस बिंदु पर वो कट जाती हैं, जिस बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें कट जाती हैं, वहाँ से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएं, वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अर्थात C पर बनता है। फिर आकृति और आकार क्या हो जाएगा, बिंब के समान साइज का, बिंब के बराबर, या हम कह सकते हैं समान साइज। और प्रकृति तो होती है इसकी वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यह है जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बिंब के समान साइज का या बराबर साइज का बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगली जो हमारी कंडीशन है वो है जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। चौथी स्थिति, जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य स्थित हो। तो चौथी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु या बिंब कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपने को भाई हमें बनाना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की ओर पॉलिश होता है, केंद्र बिंदु को ध्रुव या P कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और इधर इसका वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब धीरे धीरे हम और पास वक्रता केंद्र से अब क्या लेके आना है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रख रहे हैं। के मध्य का मतलब यूँ नहीं है कि एकदम बीच में ही रखें, एक कंडीशन से ध्रुव से यहाँ फोकस हो जाएगा। फोकस और वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वो लगभग समान होनी चाहिए, जिससे कि अपना प्रतिबिंब सही बनेगा। तो
अब हम बनाएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को अपन ने कहाँ रखा है, सी और एफ के मध्य रखा है, ये है एफ। तो पहला नियम क्या बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अब दूसरा नियम, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जिस बिंदु पर दोनों कटते हैं वहाँ बनाएंगे प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर दोनों कटते हैं वहाँ बनाएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब ये तो है वक्रता केंद्र और ये क्या है, अनंत। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, हम कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य, अनंत के मध्य। प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा, बड़ा, बिंब से बड़ा होता है। और वही प्रकृति तो क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। तो ये है हमारी चौथी कंडीशन, जब वस्तु बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो, सी व एफ के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य बन जाएगा, बिंब से बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रहा है, उस तरफ बन रहा है, या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र के परे बनता है। अगली जो पांचवी कंडीशन है वो है वस्तु जब मुख्य फोकस पर स्थित हो। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु या बिंब फोकस अर्थात एफ पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब कंडीशन क्या रहेगी, कहाँ स्थिति पर बनेगा, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। तो पहले दर्पण हमने बना दिया है, अवतल दर्पण, केंद्र बिंदु P जिसे अपन ध्रुव बोलते हैं, और इधर इसका वक्रता केंद्र होगा जो C होता है। वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। यहाँ है हमारा मुख्य फोकस जिसे अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम बिंब जो है अनंत से वक्रता केंद्र से फोकस पर ले आ रहे हैं। अब हमने रख दिया फोकस पर। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए पहला नियम वही, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है, सही है, बिल्कुल। दूसरा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, यह है वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में क्या होगा, दर्पण में परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र वती चली जाएगी, सही है। एक और नियम जो कि अंतिम और चौथा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो हैं वो समान होता है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण वाला नियम, तो देखिए ये तीनों परावर्तित किरणें जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं यहाँ पर। तो प्रतिबिंब जो है वो बहुत बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, स्थिति क्या होगी, अनंत पे जाकर ही बनेगी। तो हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आकार आकृति क्या होगी, बड़ा, या हम कह सकते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, या आवर्धित कहते हैं हम, आवर्धित, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति तो वही होगी, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमारा अवतल दर्पण। तो यह जब वस्तु या बिंब फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बनता है, और आकार उसका बहुत बड़ा या आवर्धित आकार होता है,
प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगली जो हमारी कंडीशन है छठी कंडीशन है, जब वस्तु या बिंब फोकस अर्थात F व ध्रुव अर्थात P के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आकार में क्या होगा और कैसे उसकी प्रकृति होगी। तो हम छठी कंडीशन पढ़ रहे हैं। छठी कंडीशन के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, बाहर पॉलिश होती है। केंद्र बिंदु का हम ध्रुव कहते हैं, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र इसका यहाँ होगा, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष, यहाँ इसका क्या होता है, F होता है मुख्य फोकस, से हम कह सकते हैं फोकस। अब हम बिंब कहाँ रख रहे हैं, जब बिंब या वस्तु F अर्थात मुख्य फोकस, ध्रुव अर्थात P के मध्य रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए यहाँ रख दी हमने। अब पहला नियम क्या बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं, सही है। दूसरा नियम क्या है कि हम यहाँ फॉलो कर लेते हैं वक्रता केंद्र वाला, कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती हैं। फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। अब ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष हम इसको इस तरफ बढ़ाते हैं काल्पनिक तौर पे, और ये जो भी परावर्तित किरणें होती हैं इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर कटती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर ये कटती हैं उस बिंदु से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। डॉट डॉट में बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो देखिए जब ध्रुव व फोकस के मध्य स्थित होता है बिंब, तो हमारी प्रतिबिंब जो होता है क्या बनता है, दर्पण के पीछे। हम यहाँ कह सकते हैं अवतल दर्पण के पीछे, ठीक है। अवतल दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब स्थिति, तो क्या हो गया, अवतल दर्पण के पीछे। अब हम आकार क्या कहेंगे, आकार देख रहे हो, ये तो है हमारा बिंब, ये हमारा प्रतिबिंब, तो क्या होगा, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, बड़ा प्रतिबिंब। और अब देख रहे हैं आप इससे और इसको देख रहे हो तो कैसा है, एकदम सीधा है और आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये था हमारे में प्रतिबिंब निर्माण के किरण आरेख की कुछ स्थितियाँ, जिसमें 6 स्थितियाँ बताई गई थी। अंतिम स्थिति हैं, उन 6 स्थिति में उनकी प्रकृति और आकार व स्थिति हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। स्थिति तो है कि दर्पण के पीछे ही बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे ही बनेगा, आकार में बड़ा या हम कह सकते हैं बहुत बड़ा, और कंडीशन में बनता तो ही है बड़ा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बन जाएगा। और ये जो हैं प्रकृति हैं, इसकी प्रकृति बिल्कुल बदल जाएगी, क्या होगी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इन 6 कंडीशंस के लिए आपको पढ़ना है, और आपका गृह कार्य या होमवर्क जो है वो क्या है वो हम आपको लिख देते हैं। गृह कार्य है आपका क्या, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं वो आपको लिखने हैं। तो आपका गृह कार्य क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। और हम के अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचना सिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।